हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो बीर के थ्रू हम जाएंगे, बीर वाले रास्ते से। मंडी वाला रास्ता तो बहुत ही वाहियात था, बहुत ख़राब था। और अगर आप लोग आ रहे हो तो उधर से अभी मत आना, अवॉइड करना, पालमपुर वाले रास्ते से आना। तो आज डे 2 की जर्नी कैसी होगी, आप हमारे साथ बने रहिए व्लॉग में, आपको अच्छी अच्छी जगह घुमाएंगे। दोस्तों, बरोत वैली के इस खूबसूरत सफ़र के बाद उसको टाटा बाय बाय कहकर अब हम लोग निकल चुके थे बीर की ओर। बरोत वैली से बीर की जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो 60 to 70 किलोमीटर पड़ सकता है, जिसको कवर करने में 2 से ढाई घंटे आपको लग सकते हैं। और जो हमारा रूट होने वाला है वो बरोत वैली से जोगिंदरनगर देन बीर, यही सिंपल सा रूट है। बीर भी अपने में बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ की बेसिकली पैराग्लाइडिंग बहुत फेमस है, जहाँ पे बिलिंग में आप ऊपर जाओगे और वहाँ पे आपको पैराग्लाइडिंग करने का मौका मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस खूबसूरत सफ़र के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अभी बरोत से हम लोग ये रास्ते से आ गए हैं। अभी आप कुछ खाएंगे तो आप गलत रास्ते पे मत चले जाओ, गलत रास्ता नहीं, इसलिए अच्छे रास्ते पे। तो यहाँ से देखो, ये बरोत का एंट्री पॉइंट है। ये जो एंट्री पॉइंट है, ये कट टी पॉइंट, ये जाएगा पालमपुर, ये जाएगा मंडी, और ये जाता है बरोट। ये देखो यहाँ पे लगा है। और अगर आप आना चाह रहे हो बरोट से, तब भी आप पालमपुर वाले साइड से आ सकते हो, उधर से मत आओ क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब है। पालमपुर साइड जाते हुए फाइनली हम पहुंच चुके थे जोगिंदरनगर। और पहाड़ों पर आपको यहाँ पे वेस्ट स्ट्रीट मार्केट मिल सकती है, जहाँ से आप नॉर्मल ट्रिप एसेंशियल्स ख़रीद सकते हैं, वहाँ की लोकल फ्रूट्स सब्जियाँ ख़रीद सकते हैं, और जो भी मतलब ज़रूरत वाली चीज़ें हैं आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो आपकी नेक्स्ट ट्रिप के लिए, क्योंकि मुश्किल से ही मिलती है कुछ ऐसी बड़ी मार्केट पहाड़ों पे। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे कार की लिमिट वाले कैमरे लगे हुए हैं। मेरा खुद का चालान कट चुका था 1500 का। आप यहाँ पे ज़्यादा ओवर स्पीड मत करना। फाइनली हमारी बीर में एंट्री हो चुकी थी, और जो सबसे पहले जो नज़र पड़ती है वो आसमान में पड़ती है, जिसमें रंग बिरंगे पैराग्लाइडिंग्स दिखते हैं। हो सकता है आपको वीडियो में ना दिखे, मैं सेपरेटली ट्राई करूँगा वीडियो बनाने की जिसमें आपको दिखा सकूँ। और यकीन मानिए, बीर का भी जो मौसम है ना, बहुत खूबसूरत है। मेरा ये सेकंड टाइम था बीर में आने का। इससे पहले मैं आया था तो मैं प्रॉपर 1 हफ्ते रुका था। अगर आप कभी भी बीर आ रहे हो तो इतना टाइम आप यहाँ पे लेके आओ, क्योंकि ये मिनिमम 1 वीक वाला प्लेस है, जहाँ पे आपको रहने का, घूमने का और एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ के प्यारे प्यारे घर, छोटी छोटी गलियाँ और ढेर सारी हरियाली, खूबसूरत, बिना पॉल्यूशन का, बिना डस्ट का। फिर से हमारी मतलब यादें ताज़ा हो गई। मेरा और आशीष का यहाँ पे सेकंड टाइम फिर से था साथ में आने का। तो चलते चलते मुसाफिर पहुंच गए हम लोग बीर। वो पीछे आसमानों में दिख रही हैं पंछियाँ, यहाँ की फेमस पैराग्लाइडिंग्स। हमारे एक मित्रगढ़ की, क्या मुसाफिर क्या बोल रहे थे तुम, घूमते घूमते जो रिश्तेदार बन जाते हैं। हमारा एक दोस्त है, जो लास्ट टाइम आए थे तो हम जिस प्रॉपर्टी पे रुके थे वहाँ एक बंदा था, तो उसने अपनी खुद का छोटा सा कैफ़े बनाया है। तो हम लोग चले आए, उसको फ़ोन कर रहे थे, उठाया नहीं था। अब तो सरप्राइज़ ही हो जाएगा उसके लिए। तो चलते हैं उसके पास, उसके बाद थोड़ा सा बीर को एक्सप्लोर करेंगे। ये है भाई का कैफ़े, चटोरी टपरी। बीर में आते हो तो यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। ये डेली का अपडेटेड मेन्यू। ये हमारे शेफ हेड मिस्टर डेनिस। अभी पूछा ना लोगों ने कि भाई कौन है डेनिस, तो उन्होंने कही घूमते घूमते जो रिश्तेदार बन जाते हैं वही है। यहाँ की स्पेशल रबड़ी ज़रूर खाना, बहुत ही यमी है, बहुत टेस्टी है। मैडम को भूख नहीं लगी थी, लेकिन तब भी रबड़ी देख रहे हो कैसे आनंद ले रही है। बहुत बहुत टेस्टी है। तो यहाँ पे आना तो ज़रूर ट्राई करना। रबड़ी खाने के बाद हम फिर से वहीं जाना चाह रहे थे जहाँ पे हम लास्ट टाइम गए थे, जिसका नाम है छोटी मछियाल, जो कि बीर में एक बहुत ही अच्छी प्लेस है। बेसिकली ये मंदिर है, तो हम वहाँ चल के थोड़ा सा एंजॉय करेंगे।
तो छोटी मच्छेल वहाँ से अराउंड 9 किलोमीटर था। और ये रास्ता जो है वो आपके सामने है, काफ़ी नैरो रोड है बट बहुत खूबसूरत है। बेसिकली वहाँ पे टेंपल है भगवान शिव जी का, और साइड में नदी बह रही होती है। और लास्ट टाइम मैं आया था वहाँ पे तो हमने काफ़ी अच्छा समय स्पेंड किया था वहाँ पे नहाया, खाया पिया, और जंगल का, खेतों का रास्ता था, उसे एंजॉय किया। सो हम फिर से जा रहे हैं उसी क्या कहते हैं मूवमेंट को फिर से रिक्रिएट करने के लिए। अगर आप आते हो बीर तो यहाँ पे ज़रूर जाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली ये प्लेस सबको पता भी नहीं है, तो यहाँ पे भीड़ भाड़ भी बहुत कम होती है और आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो मच्छियान के लिए गाड़ी हम लोगों ने वहीं पे पार कर दी। अब यहाँ से पैदल रूट है, ऐसा रूट बना हुआ है और ऐसे रूट से हमें जाना है। हाथ में सामान ले लिया है, मतलब हमें वहाँ नहाना है फिर से। और ये मेरा सेकंड टाइम है वहाँ पर जाने का। ये दिख रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, वो मंदिर है यहाँ पे, इधर साइड पे दिखेगा, पेड़ों के पीछे छिपा दिख नहीं रहा अभी, ऐसी हरियाली है। ये बीर के पहाड़, ये बीच में नदी है। गाइस अब ये है प्लेस, इसको मच्छियाली इसलिए बोलते हैं। यहाँ की मछलियाँ आप देखो, यहाँ पे मछलियों की पूजा की जाती है, तो इन्हें मारता नहीं है। वहाँ पे जहाँ पे लास्ट टाइम थे हम लोग, वहाँ पे सब रास्ता बंद कर दिया है, तो हम लोग इधर से ही उधर क्रॉस करके जाएंगे। और ये पानी देखने में गंदा है बट ये बहुत क्लियर है, यहाँ के नीचे की पूरी रेत दिख रही है। सो जस्ट लाइक आई सेड, पानी को देख के मुझे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता और मैं फिर निकल चुका था अपने 6 पैक को मिला के। जो मैंने एक सिंगल पैक बनाया है वैसी बॉडी को फ्लेक्स करने के लिए पानी में। और ये वही पत्थर है जहाँ पे लास्ट टाइम मैंने सीधा जंप मार दिया था, बट अब मैं शादीशुदा हूँ। अब यहाँ से कूदने के लिए मतलब लिटरली मेरी बीवी मुझे परमिशन ही नहीं दे रही थी कि मैं ना जाऊँ, यहाँ पे गहरा होगा। और मैं यहीं पे मैं लिटरली लास्ट टाइम मैंने इतना एंजॉय किया था कि तब मैं सिंगल था ना। अब देखो मैं परमिशन ले रहा हूँ कि मैं ऐसे जाऊँगा, ये यहाँ से मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही है। फिर मैं कैसे करूँ लेकिन मैं कैसे कन्विंस कर रहा हूँ कि मैं कूदूँगा तो ज़रूर मैं। फिर मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैं निकल ही गया। मैं कब तक इंतज़ार करूं, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। अब देखो आज़ाद पंछी कैसे पंछी नहीं बगुला, क्या बात है। ये आनंद था, एकदम ठंडा ठंडा पानी और मस्त। अब मैं कैसे कंट्रोल करूं खुद को ऐसे इतने ब्यूटीफुल मौसम के साथ और इतने अच्छे पानी में। लिटरली बताओ यहाँ पे गहरा था, अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप यहाँ पे मत जाना। कहीं कहीं पे तो गहरा है ही, हर जगह नहीं है बट कहीं कहीं है। फिर मैं वापस आ गया बैक टू पवेलियन और इस पत्थर को पकड़ते हुए मैं खड़ा हो गया। ये मच्छियाली प्लेस है, यहीं पे मैं लास्ट टाइम भी आया था और इस बार भी यहाँ के मज़े ले लिए हमने। यहाँ पे देखो मछलियाँ हैं, अभी इस टाइम पे इतनी ज़्यादा यहाँ नहीं दिख रही बट उधर है। ये थोड़ा धार्मिक प्लेस भी है बट यहाँ के आप नहा के मज़ा ले सकते हो। तो भाई अभी हम लोग नहा चुके हैं और अब हम लोग शरबत एंजॉय कर रहे हैं, साथ में भेलपूरी। ऐसे जंगल में ऐसे एडवेंचर लेने का अलग ही मजा है, क्यों भाई? बिल्कुल सही बात भाई। भैया हम लोगों ने जो भुट्टे तोड़े थे, अब समय आ गया है कि उनको भूज के खाए। बहुत देर बाद हम लोग को यहाँ मच्छियान पे एक बढ़िया जगह मिली थी। आशीष लकड़ी की व्यवस्था कर रहा है और यहाँ पे भुट्टे रखे हुए हैं। ये इतनी मोटी मोटी लकड़ियाँ नहीं जलेंगी, ये मुझे जलाना पड़ेगा, इन लोगों का पता नहीं है। रुक जाओ मैं जलाता हूँ।
बस 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 थोड़ा दूर दूर रखो, रखोगे कैसे भुट्टा? रुक जाओ, हाथ से भूजेंगे। तो उसी में रख देते हैं ना, मोटा वाला लकड़ी लगा दो। अरे इसको करने दो, जैसे कर रहा हूँ सही कर रहा है। मान गया तो ज्यादा नहीं डालो तो पकड़ लो। खत्म हो रही है। कौन सी दारू है जो पकड़ ही नहीं रही है? भाई ऐसे लकड़ी का जुगाड़ करो। वो मत तोड़िएगा बस। ये आग लग गई है और अब भुट्टे पक रहे हैं। हर चीज खरीद के थोड़ी खाई जाती है, क्यों? सही बात है। भुट्टे हमने बरोद में तोड़े, भूज हम बीर में रहे। So sorry for your pain. इस भुट्टे को पोलियो हो गया था क्या? मतलब सबके भुट्टे देखो अच्छे हैं। हाँ उठाओ उठाओ, देर क्या कर रही हो, उठाओ। मेहनत से खेत में आग लगाई, अब भुट्टा भुजा, अब खा रहे हैं। लेकिन मीठा नहीं है। ठीक है यार। भाई मच्छियानी का सफ़र यहाँ ख़त्म हुआ। बहुत एंजॉय किया हमने। देखो भुट्टे वहाँ तोड़े और बीर में पकाए। कैसा था स्वाद वैसे आशीष? जो भी हो मज़ा आया, लेकिन है ना, प्रोसेस हो जाए, लकड़ी जलाई, बढ़िया भुट्टे भूजे, ऑल अबाउट प्रोसेस। अब निकलते हैं हम लैंडिंग, जहाँ पे बीर में लैंडिंग प्लेस है सारे पैराग्लाइडिंग का, वहाँ जाएंगे। पहुँच गए हैं बीर बिलिंग का जो लैंडिंग साइट है। यहाँ पे देखो सारे लोग लैंड कर रहे हैं। वो पीछे जो पहाड़ है वहाँ से टेक ऑफ करते हो, यहाँ पे लैंड। ये पूरा लैंडिंग स्पेस है। और ये देखो ये भी टेक ऑफ करेंगे थोड़ी देर में। आते थे शाम हो गई। और यहाँ का सनसेट भी बहुत प्यारा है। हम थोड़ा लेट हो गए सनसेट देखने के लिए। वो देखो लैंड हो रहा है। ये लैंड हो गया। ये भी बहुत हैपनिंग प्लेस है घूमने फिरने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे। बीर बिलिंग में, एक्चुअली इट्स बीर बिलिंग तो वो है टॉप। बीर में आपको कैफ़े बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। यहाँ की अलग ही वाइब है। और शाम को यहाँ टहलने में जो मज़ा है ना, खासकर इस प्लेस पे। अब तो शाम हो गई और शाम को तो और अच्छा लगता है। अभी हम जा रहे हैं, यहाँ का मुसाफिर कैफ़े है जहाँ की चाय बहुत अच्छी है, फेमस है, क्योंकि अभी तक हम लोग को अच्छी चाय नहीं मिली है। ये रहा मुसाफिर कैफ़े। ये मान के चलो ये जो लैंडिंग साइट है सॉरी, वहाँ से 290 मीटर पड़ेगा। यहाँ पे चाय आपको अच्छी मिलेगी और एकदम नेचुरल व्यू मिलेगा। यहाँ पे चाय एंजॉय कर सकते हो आप। मेरी कार पे नहीं लगनी चाहिए निधि, बता दे रहा हूँ मैं, पता चला। और कुछ इस तरह फिर हमने बीर की शाम को एंजॉय किया। यहाँ के स्ट्रीट फूड्स एंजॉय किए, स्ट्रीट एंजॉय की। और हम यहाँ पे एक दिन और रुकेंगे, फिर सुबह निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग अपने घर की ओर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।